फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड में पहले तो हमें पता होना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी कुछ एक्चुअल में होता क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होता है फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स। फ्रैक्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन हम देखें तो फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स, मतलब किसी भी यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन लैटिस पॉइंट्स द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है लैटिस पॉइंट्स ने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो भी हमारा गिवन यूनिट सेल है उसकी क्या वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आएगी कितनी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जेड है हमारे, उनकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से पता चल जाएगी हमें। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी? ए क्यूब। अगर उसकी साइड हमारी जो क्यूब होगी, अगर उसकी साइड एक है तो उसकी वॉल्यूम ए क्यूब इंटू 100। अब हमें किसी की पैकिंग एफिशिएंसी, हमारे जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं BCC, FCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वाला, उसकी अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक तो बॉडी सेंटर की क्या वैल्यू होगी क्यूब में, और फेस सेंटर की। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर क्या होता है हमारा, और फेस सेंटर के डायगोनल की क्या वैल्यू होगी। हमें इन दोनों का पहले डायगोनल कैलकुलेट करना होगा कितना होगा, तभी हम इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर मेरा क्यूब है, मैंने लेट कर लिया कि इसकी हर एक साइड ए है, लेट दी साइड ऑफ द क्यूब भी ए। अगर मैंने इसकी साइड को ए मान लिया तो इसकी हर एक साइड ए होगी। तो इसमें अगर मैं देखूँ, मुझे दो चीज़ पता लगानी है। ये क्या होगा मेरा फेस, और ये फेस का डायगोनल। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ इसे, तो यहाँ पे मेरा बॉडी सेंटर वाला पॉइंट होता है, और ये क्या होगा मेरा बॉडी डायगोनल। तो अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूँ तो ये हो गया मेरा ABCD। तो मेरे को ये इनकी वैल्यूज़ तो पता है, इसकी ए होगी, इसकी ए होगी। मुझे क्या पता लगाना है? AC का। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमारा जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है हमारी? A, और BC की वैल्यू भी है A। तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC का हमारा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2A स्क्वायर। क्या अगर मैं स्क्वायर को इस तरीके से रूट में कर दूँ तो AC इक्वल्स टू √2A का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, AC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? √2A। तो ये जो AC की वैल्यू √2 आई है, ये तो हमारी फेस डायगोनल की वैल्यू आ गई √2A। अब हमें क्या निकालना? बॉडी डायगोनल, ये AB की वैल्यू। तो इसमें अगर हम ABC ट्रायंगल लेंगे, सॉरी ये D है, अगर हम इसमें ADC ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, तो ट्रायंगल ADC में हमारा AD का स्क्वायर, जो हमारा ये AD का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC की जो हमने कैलकुलेट करी हमारी √2A आ रही है, और CD की जो हमारी क्या होगी? A, क्योंकि हमने क्यूब की हर एक साइड A लेट की हुई है।
तो ए डी की हमारी क्या वैल्यू होगी, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारी क्या है, √2 है, और डी सी की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर। √2 स्क्वायर का होगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को मैं मिला लाऊंगा तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी हमारा हो जाएगा √3a के इक्वल। तो हमारी दो हमें वैल्यूज़ पता चल गई। एक तो हमारा फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, √2 है, और बॉडी डायगोनल की वैल्यू हमारी क्या होगी, √3 है। तो अगर हम मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो पहले मैं देखूंगा फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर SCC के लिए हमारी क्या होगी। अगर मैं देखूं फॉर SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमारी Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अपना स्ट्रक्चर देखूं तो वो कुछ ऐसे होगा। इसमें एटम्स हमारे कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। इसका रेडियस r होगा। अगर इसकी पिक्चर मैं ऐसे देखूं तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r। और इसकी वैल्यू क्या थी हमने जब कैलकुलेट की थी, मतलब क्यूब की हर एक साइड हमारी a थी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के, r प्लस r। तो a हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के। तो यहाँ से हमारी रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, a के अपॉन में 2। तो अगर इसे हम r की वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में डालते हैं, क्या था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, z इंटू 4/3 पाई r की क्यूब अपॉन में a की क्यूब इंटू 100। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू जब a/2 डालेंगे, z क्या है इस केस में हमारा 1, SCC केस में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं और पर यूनिट सेल पे एक एटम आता है। 4/3 पाई r की क्यूब, r क्या है हमारा a/2 की क्यूब। इसकी पाई की वैल्यू भी हम डाल देते हैं 22/7 a/2 की क्यूब इंटू 100 है अपॉन में a की क्यूब है। अभी a की क्यूब से a की क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ 11/21 इंटू 100 आएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 0.52 इंटू 100। तो मतलब पैकिंग एफिशिएंसी हमारी SCC के केस में कितनी आएगी, 52%। ये हमारी किसके केस में, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारी कितनी है, 52%। अब हमें अपनी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है FCC के केस में। FCC के केस में हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 FCC। अगर हम FCC के केस में देखें तो FCC के केस में हमारी Z की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है एक कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होता है पर यूनिट सेल में, और जो 6 फेस के होते हैं वो लाई कर होते हैं हाफ हाफ। तो 3+1 इसमें Z की जो हमारी 4 आती है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं कैसा होगा, तो फेस वाला मेरा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे 1 2 3। अगर मैं इसे देखूँ यहाँ पे तो 1 2 3, यहाँ पे R, इसमें भी R होगा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी R, ये वाला डिस्टेंस भी R, मतलब ये 4R होगा हमारे किसके इक्वल। हमने देखो फेस डायगोनल की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, हमारी कितनी आ रही थी, √2a आ रही थी क्यूब के केस में जब इसकी साइड a थी। तो ये हमारा 4R इस केस में किसके इक्वल होगा, √2a के, और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √2a अपॉन में 4। तो जब हम r की वैल्यू √2a अपॉन में 4 पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में a की क्यूब इंटू 100।
इसमें हमारी z की क्या वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी 4, फेस सेंटर क्यूबिक वाला है 4/3 पाई के जो हम डाल दें तो 22/7 मल्टीप्लाई में r की हमारी क्या वैल्यू है √2a अपॉन में 4 की क्यूब √2a की क्यूब और a की भी क्यूब अपॉन में a की क्यूब इंटू 100। तो a की क्यूब से a की क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब ये कुछ 0.74 आएगा समथिंग ये वाला। तो 0.74 को जब 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके हो जाएगा ये 74%। तो मतलब हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है FCC के केस में वो कितनी होती है 74%। अगर हम अपनी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करें इसके केस में BCC के केस में, तो BCC के केस में क्या होगा 4 BCC के केस में हमारे एक तो एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो यूनिट सेल का पर यूनिट सेल पे पड़ रहा होता है 8 कॉर्नर वाला एक वो होता है। तो Z की जो हमारी 2 होती है इस केस में। अगर मैं इसको फिगर के हिसाब से देखूं तो क्या होगा तो बॉडी डायगोनल मेरा ऐसे होता है तो यहाँ पे भी 3 वो आ रहे होंगे आइटम 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R, ये रेडियस R होगा, यहाँ पे ये रेडियस R होगा और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R होगा। तो इस केस में भी जो हमारा 4 आ रहा है, हमने अभी बॉडी डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हमारी वैल्यू क्या आई थी √3a। तो इस केस में हमारा 4R किसके इक्वल हो जाएगा √3a के। तो R की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई √3a अपॉन में 4। तो जब मैं इसे पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करूँगा R की वैल्यू को, तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा क्या फॉर्मूला था Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन में a की क्यूब इंटू 100। तो जब मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूँगा तो क्या होगा Z की वैल्यू इस केस में हमारी 2 है 4/3 इंटू 22/7 इंटू R की क्यूब। R की क्या वैल्यू इस केस में हमारी √3/4 बॉडी सेंटर वाले केस में √3/4 की क्यूब इंटू 100 है अपॉन में a की क्यूब है। तो ये a की क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो ये कुछ 0.679 के अप्रॉक्स में आएगा। इसे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी, ये 9 है तो हम इसे 68 कर सकते हैं, तो इसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी 68%। तो मतलब जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होती है BCC के केस में वो कितनी आती है 68%। तो हमारी FCC के केस में 72 आई थी, BCC के केस में 68 और सिंपल क्यूबिंग यूनिट से FCC के केस में आई थी 52। तो पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम FCC के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद BCC में, फिर उसके बाद सिंपल क्यूबिंग यूनिट सेल में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।